हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर क्वालिफाई। अब एग्ज़ाम में हमारे पास मुश्किल से 25 से 26 दिन रह गए हैं। जिनका अच्छा तैयारी भी है वो भी परेशान है, जिनका एवरेज तैयारी है वो भी परेशान है, जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की है वो तो खैर। तो देखिए, मान के चलिए मात्र 25 से 26 दिन समय है। अब सबसे ज़्यादा सवाल सबके मन में क्या आ रहा होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो पाएगा इतने दिन में एग्ज़ाम क्लियर, इतना सारा कैसे पढ़ा जाए। ये तीन टेंशन, ये तीन समस्या दिमाग में बार बार घूम रहा होगा, जिसके चलते हो क्या रहा होगा, आदमी कैपेबल है 10 घंटा पढ़ने के लिए, लेकिन यही सब सोचने में उसका पूरा दिन चला जा रहा है और आदमी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अचानक से हमने बुक खोला, बुक खोलने के बाद देखा, अरे ये तो एक सब्जेक्ट का बुक है, 2 3 4 5 इतना सारा सिलेबस, हमसे ना हो पाएगा भाई। 90% केसेस में यही हो रहा होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, अगर 100 कैंडिडेट है ना, 100, तो उसमें से मात्र 10 से 15 ही ऐसे होंगे जो कि सीरियस कैंडिडेट होंगे। ठीक है, जो कि सीरियस कैंडिडेट होंगे, तो आपका फाइट उन्हीं से है। 70-60% लोग तो वैसे होंगे जिन्होंने बस फॉर्म भर दिया होगा, चलो निकला है वैकेंसी, फॉर्म भर देते हैं। तो आपको इतना भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, टेंशन में नहीं जाना है कि कैसे होगा नहीं होगा। अरे एकदम होगा भाई, काहे नहीं होगा। अब कुछ लोग होंगे जो बीपीएससी का भी फॉर्म भर दिए होंगे, अब टेंशन में, अरे आप बीपीएससी देंगे, डीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, इसमें तो टीचर है ना बनेंगे, कौन सा एग्ज़ाम दे। और सबसे बड़ा दिक्कत इस चीज़ का है ना कि बहुत सारा लोग ऐसा है जो घर से मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर अब घर वाले बोल रहे हैं बाबू हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसा हो जो जिद पे हुआ कि हम नौकरी लेके ही घर पे जाएंगे, घर का सारा कर्ज उतार देंगे, और उनके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि लागत इस साल भी हम घर ना जा पाए, नौकरी ना लगी हमर। ये सब चीज़ दिमाग में चल रहा होगा, और भी आदमी डिमोटिवेट हो रहा होगा। जहाँ 2-3 घंटा पढ़ना चाहिए वो 2-3 घंटा सोचने में ही चला जा रहा होगा। लगता होगा ना यार काश नौकरी लेके घर जाते। तो ये सब चीज़ें भी दिमाग में चल रहा होगा। ये सब इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सोचने का टाइम नहीं है, और सोचने से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। लग रहा होगा अभी तक नहीं हो पाया तैयारी, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, यही चल रहा होगा। मैथमेटिक्स है, साइंस है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है। अब देखते जाइए, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, सोशल साइंस में देखिए, सोशल साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ज्योग्राफी आएगा, इन्वायरमेंट अलग से दे रखा है, ज्योग्राफी भी अलग से दे रखा है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी अलग से दे रखा है। अब इतना सारा सिलेबस देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। दिमाग में ही सवाल आ रहा होगा, अरे बाप रे बाप, इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क। अरे भाई टेंशन मत लीजिए, होगा, सब होगा, और बहुत आराम से होगा। इतना लोड ना लीजिए, बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए और अपना 100% मेहनत, 100% मेहनत दे दीजिए, एकदम आराम से होगा। अब सवाल ये उठता है भाई कि कैसे होगा, कैसे। देखिए होगा, आइए हम बताते हैं कि कैसे हम लोग को इस 20-25 दिन को मैनेज करना है। जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे ही कर लीजिए, बुझे। देखिए, करने को तो हर कोई कर सकता है, सब में क्षमता होती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम हर लोग टेंशन में रहता है। किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, कोई के पास इतना नहीं है कि आगे का पढ़ाई कर सके, किसी के ऊपर जिम्मेवारी है, बहुत बात है। इन सब जज्बातों को काबू में रखकर पढ़ना होगा, और कोई तरीका नहीं है। नो वन कैन मोटिवेट यू। ध्यान रखिएगा, लोग मजबूर आदमी को ही सपने बेचते हैं। यूट्यूब पे आइएगा, लोग आप ऐसे कर लीजिए, इतना कमा लीजिएगा, ऐसे कर लीजिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा एकदम, क्योंकि आप टूटे हुए हैं। आपको सपना बेचेगा, आप उसको देखिएगा, और उनसे कुछ सी चीज़ के नाम पे, मोटिवेशन के नाम पे, कोर्स के नाम पे पैसा ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई जी, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको साइड कीजिए और लग जाइए।
इतना तो कर लेंगे हम लोग ना कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 घंटा से ज़्यादा यूट्यूब पे मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि 2 घंटा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लें, अच्छे से कर लें, उसको लिख लें। बार बार वीडियो देखिएगा, आँख पे भी प्रेशर पड़ेगा और देखने से याद नहीं होगा। उसको देखिए, लिख लीजिए, लिखने के बाद याद कीजिए, फिर बुक पे और अपने नोट्स पे ही विश्वास कीजिए। 4-4 घंटा का वीडियो देखिएगा ना भाई जी, तो 4-4 घंटा आँख पे जो जोर पड़ेगा उसका कोई इलाज नहीं है। 4 घंटा का वीडियो लगातार आप देख रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ? 4 घंटा वेस्ट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। छोटा छोटा देखिए, आधा घंटा 45 मिनट का कोई वीडियो जिससे एक टॉपिक क्लियर हो रहा है उसको देखिए और MCQ कीजिए, ठीक है। या फिर कोई MCQ या करंट अफेयर्स करवा रहा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट वीडियो देखिए और खुद से लिख के याद कीजिए। अपना एग्ज़ाम में सामने वाले का नहीं, आपको खुद से अपना कैपेबिलिटी पता हो कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। क्या हमको देखने से याद होगा, याद करने से याद होगा, या लिखने से याद होगा, या फिर आप एकदम ब्रिलियंट एक बार देख लिए, पलक झपकाए कि याद, ठीक है। अब देखिए 10 से 12 घंटा अब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है लोग ना 16 घंटा 18 घंटा, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन अब एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले एटलीस्ट 16 घंटा 15 घंटा बैठिएगा, तब जाके 10 से 12 घंटा का पढ़ाई हो पाएगा। और अगर आप वर्किंग हैं तो 2-3-4 घंटा तो आपको भी देना ही पड़ेगा, जैसे दीजिए रिवीजन के लिए। 60 और 40 का रेशियो रखिए, ठीक है। मान लीजिए अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको 4 घंटा रिवीजन में दीजिए, ठीक है। अब इतना सारा सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो सारे पे सारे सब्जेक्ट पे 100% उसका कमांड होगा। तो टारगेट ऐसा सब्जेक्ट को कीजिए, 3 ऐसा सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए जिससे आप 100% पकड़ बना लीजिए, जैसे कि 95 to 100% क्वेश्चन उसका आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और BPSC के पैटर्न पे चलिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स से आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। साइंस में देखिएगा BPSC का तो सबसे ज़्यादा बायो से आता है, ठीक है, बायो से आता है। इस पे ध्यान दीजिए और मैथ को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो मैथ्स में फ़ायदा क्या हुआ कि आपको 10 आएगा तो 10 में से 10 कर सकते हैं, 15 आया तो 15 में से 15 आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में अगर मान लीजिए इस पे 100 में इसमें पूरा का पूरा आप कर लिए, 1-2 गलत हुआ और बाकी सब में 50% भी कर लेते तो आसानी से कट ऑफ पार हो जाएगा। 60, 70, 80 कितना कट ऑफ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है, बिना लोड लिए एकदम आसानी से होगा, मक्खन जैसा। अब आएगा मज़ा, देखिए एकदम मस्ती में एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है भाई। लोड लेके मत पढ़िए, इतना भौकाल बना दिया है सबको कि इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा, जनरल का नहीं होगा, ये सब बकवास के लेख ही मंत्र है। ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर कीजिए, हटाइए इसको। एक ही मूल मंत्र है, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा सीरियसली, वही बनेगा टीचर या जो भी एग्ज़ाम है। बाकी लोग यूट्यूब पर बस कमेंट कीजिए वीडियो देख के, अरे सर 4 घंटा आप तो गजब मेहनत किए हैं, 3 घंटा गजब पढ़ाए हैं, उससे कुछ नहीं होगा सर। आइए कुछ ज्ञान का बात किया जाए, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या है कि पिछला हेडमास्टर वाला पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। हेडमास्टर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा तो कैसे क्या उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। 4-5 चैप्टर शुरू से, नंबर सिस्टम, LCM वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब का फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। क्वेश्चन ईजी रहेगा, आराम से बन जाएगा और इसमें 100 स्कोर कर सकते हैं। 100 मतलब 10 पूछ रहा है तो 10 बन जाएगा, 20 पूछ रहा है तो 20 बन जाएगा। समझ रहे हैं कितना खेल आपका आसान हो जाएगा, बहुत इजी खेल हो जाएगा। और RS अग्रवाल देख लीजिएगा, सबसे शॉर्ट है RS अग्रवाल देख लीजिएगा। एक या फिर एक फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बुक आता है, फास्ट ट्रैक, उसको भी देख लीजिएगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना है, टाइम नहीं है, ओवरव्यू फार्मूला लेके 2-4 सबका एग्जाम्पल बना लेना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगा लेना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लगा लेना है तो हो जाएगा, ठीक है। सबके साथ करने के बाद MCQ सबसे ज़्यादा लगाइए, प्रैक्टिस और टेस्ट दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान हो जाएगा काम आपके लिए, ठीक है। अब आ गया लूसेंट साइंस। भाई NCERT सब लोग रेकमेंड करेगा, बहुत अच्छा होता है, लेकिन लूसेंट बाबा का जयकारा करते हुए लूसेंट का जो साइंस सेक्शन है, लूसेंट का जो साइंस सेक्शन है उसको एकदम अच्छे से कर लीजिए। उसको अच्छे से करने के बाद पहले का सारा BPSC का क्वेश्चन देख लीजिए,
बीपीएससी का पहले का क्वेश्चन देख लीजिए और जितना एमसीक्यू होता है वो लगा लीजिए, ठीक है। एक बार बेसिक देख लीजिए, 2 से 3 बार लूसेंट का इसका साइंस का चैप्टर रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, जितना एमसीक्यू बनाइएगा उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्वेश्चन फंस रहा है, फिर से लूसेंट में देखिए भाई क्यों फंसा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को बायोलॉजी पर, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, ठीक है। बायोलॉजी से विशेष प्रेम रखना होगा, ठीक है, वहीं से कृपा बरसेगी। और सेलेक्टेड चैप्टर, जैसे कि इसमें विटामिन वगैरह जो चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो विटामिन वगैरह देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक्स से तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। लूसेंट, फिर से बोल रहे हैं, लूसेंट सबसे ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बात आ गया सोशल साइंस का। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऑलरेडी अलग से मेंशन कर रखा है, तो उस पर हम लोग को एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है लूसेंट बाबा, फिर से लूसेंट बाबा की जय करते हुए उसी से अच्छे से रट्टा मारिए, रटना पड़ेगा रटने से ही होगा, कृपा वहीं से बरसेगी। एन्ने उन्हें दिमाग लगाई बात एग्जाम ना निकली, समय के अभाव बा। एंशियंट, मिडाइवल, ये दोनों भी लूसेंट से, इसमें भी थोड़ा सा हड़प्पा देख लीजिएगा, बुद्ध देख लीजिएगा, जैन देख लीजिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो है, इकोनॉमिक्स में आप बस करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, हो जाएगा। और थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह लूसेंट से भी देख लीजिएगा, टर्मोलॉजी वगैरह हो गया, जीएनपी, जीडीपी, ये सब देख लीजिएगा, बाकी इसका करंट अफेयर से हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए वही लूसेंट और प्रीवियस ईयर, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, ये सब देख के लूसेंट से प्रीवियस ईयर लगा लेना है और टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट वीक में कोशिश कीजिएगा कि वीक में 3 टेस्ट जरूर दे दे आप लोग, ठीक है। वीक में 3 टेस्ट दे देना है, ठीक है। ज़्यादा दे दीजिएगा तो और बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ज्योग्राफी अलग से दे रखा है, इसमें भी टाइम का अभाव है। लोग, कोई महेश बरनवाल बोलेगा, कोई एनसीईआरटी बोलेगा, तो एनसीईआरटी तो जरूरी है, लेकिन क्या कर सकते, टाइम नहीं। इसको भी लूसेंट से देख के प्रीवियस ईयर प्लस टेस्ट, इसलिए इस पे ध्यान देने बोल रहे हैं कि पहले से अलग से इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, बहुत चांसेस हैं। मान लीजिए 15 क्वेश्चन इससे आ गया, मान लीजिए 15 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 25 के आसपास हिस्ट्री वगैरह से आ गया, 20 आ गया आपका करंट अफेयर से, 15 आ गया मैथ से, खेल इधर ही ख़त्म हो जाएगा, समझे। इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी का बुक देख लीजिएगा और लूसेंट देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो लूसेंट देख लीजिएगा। और एक घटना चक्र का आता है पतला सा, प्रीवियस ईयर स्पेशली इसका आता है सबसे क्या, लेकिन इसका थोड़ा पतला आता है, थीन आता है, उसको कर लीजिएगा। बाकी इसको अच्छे से करना होगा कि इससे से 10 से 15 क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट, साइंस बता ही दिए थे, अब देखिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या करना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, 20 से ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है। नेशनल में जो भी अभ्यास हो, समिति वगैरह हो, जो भी नया नया चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ हो, ये सब देख लेना है। नया सम्मेलन, आर्थिक समीक्षा, बजट, नया संसद हो गया, सूचकांक देख लीजिएगा, खेल में विंबलडन वगैरह इत्यादि देख लीजिएगा। और पिछले जो भी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हुआ है अभी आसपास, उससे किस लेवल का करंट अफेयर्स और क्या पूछा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई ईयरली मैगजीन अच्छे से 2-3 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी ईयरली मैगजीन 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट जाइएगा, हो जाएगा। फिलहाल 3-4 मैगजीन पढ़ने का टाइम ही तो, कोई घटना चक्र वगैरह स्पीडी कोई भी अच्छे से देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेशनल के साथ इंटरनेशनल भी देखना है, साथ में इसका बिहार भी देखना है। बिहार करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन आ सकता है, तो बिहार का 3-4 पेज का करंट अफेयर्स होगा, कहीं से भी हो जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ध्यान दीजिएगा, बेड़ा पार लगा देगा ये। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी हम बोले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि अलग से मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम को एक बार पढ़िए, जो राजीव अहिर का मॉडर्न हिस्ट्री का है स्पेक्ट्रम, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चैप्टर है 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी तक, उसको पढ़िए। 1857 का क्रांति देखिए, उसमें जो कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, मतलब इस आंदोलन में बिहार का क्या भूमिका था, बिहार के कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, ये सब पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। बिहार में उस टाइम कौन नेता था, पहला आंदोलन बिहार में कहाँ पे भड़का, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएगा। स्पेक्ट्रम का वो देख लीजिएगा, या फिर स्पेक्ट्रम नहीं देख पाएगा तो लूसेंट भी देख लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन हम भी करवा देंगे, ठीक है। याद करके ये स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के पीछे एक समरी दे रखा है, उस समरी को ना चाट के रट जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उससे, डायरेक्ट आता है उससे, ठीक है। उसका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, रिसेंटली जो भी हुआ है सारा एग्जाम का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज देना है आपको, 3 टेस्ट सीरीज बताए हैं, ठीक है। पहले ही बोले हैं कि अगर 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से 40% आपको रिवीजन पर टाइम देना है। ज़्यादा किताब के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है। सबसे बड़ा बात है कि आपको याद करना होगा, रटना होगा, देखिए आपको रटना होगा, ठीक है। नहीं रटिएगा कुछ नहीं होगा। किसी का ज्ञान सुनने से और 5 घंटा वीडियो देखने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। टॉपिक वाइज वीडियो देखिए, इसको नोट करते हुए नोट कर लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं, कुछ अच्छा बात बताया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, उसको लिखिए। फ़ायदा क्या होगा लिखने से, स्पीड कम करके देखिए, लिखिए, साथ में बुक को फॉलोअप कीजिए, ठीक है। 4 या 5 घंटा का वीडियो देखने से सर में दर्द होगा, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 क्वेश्चन आ सकता है इससे, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का 20 से 25 क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 1857 का क्रांति, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन भी अच्छे से कर लेना है, कौन हुआ था, कहाँ हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था, ये सब देख लीजिएगा। गवर्नर जनरल वायसराय देख लीजिएगा, किसके कार्यकाल में कौन सा घटना हुआ था, ये सब आप लोग को देखना है। गांधी देख लीजिएगा, गांधी इरविन समझौता, ये सब गोलमेज सम्मेलन, ये सब गांधी का क्या रोल था, चंपारण सत्याग्रह, उनको बिहार में कौन लेके आया था, ये सब चीज़ आपको एकदम देख लेना है, ठीक है। आगे ये सारा सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से कर लेते हैं ना, तो भाई जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से फॉलो अप कर लीजिएगा, उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, तो एग्ज़ाम एकदम निकलेगा। अब टाइम नहीं है इधर उधर बुक कलेक्ट करने का। अब एक वीडियो देखिएगा, यूट्यूब अगला वीडियो आपको रिकमेंड कर देगा, उसको देख लीजिएगा। भाई डिसाइड कर लीजिए किसका वीडियो देखना है, ये देखना है बस, और दिमाग मत लगाइए, ठीक है। वो क्या है, यही पे काम करता है, यूट्यूब ये दिखाइएगा, उससे अच्छा वीडियो दिखाएगा, इस पे 1 मिलियन लाइक है, चलो इसको देखते हैं। देखते देखते पता चला एक ही टॉपिक पे पूरा दिन पार हो गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। देखिए हम बोले भी इतना के बाद भाई हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, बुझला, फालतू वेस्ट मत करा टाइम, बुक खोजे में, यूट्यूब पर वीडियो खोजे में। किसी एक को पकड़िए, किताब को कोई वीडियो को उसको रगड़ दिए, मतलब 10 किताब एक बार पढ़ने से अच्छा है भाई मेरे, एक किताब को 10 बार पढ़िए, समझ गए। 10 किताब एक बार पढ़िए कोई फ़ायदा नहीं, बोले एक किताब को 10 बार पढ़ जाइएगा तो भैया वो याद हो जाएगा और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चीज़ याद रखिएगा, रीड राइट रिपीट, बस यही मंत्र काम करेगा। पढ़िए, लिखिए, फिर इसी चीज़ को दोहराइए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। बाकी हमसे जो भी हो पाएगा, हम सब सब्जेक्ट का, सब टॉपिक का वीडियो डाल देंगे। हम मास्टर नहीं है, बट स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, मतलब सीनियर है आप लोगों से, जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, जो सोर्स है उसी से अच्छे से तैयारी कीजिए, समझ गए। एकदम डिप्रेशन से बाहर निकलिए कि ये होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। भाई होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत तोप चीज़ नहीं है, तो बना दिया गया है इसको, ठीक है। एक ही चीज़ है भाई मेरे, जो पढ़ेगा अभी से, जो 12 से 14 घंटा पढ़ेगा उसी का एग्ज़ाम निकलेगा। 14 घंटा में सब 4 घंटा यूट्यूब पे दीजिए, बहुत से बहुत, बाकी 6 घंटा अपना आप खुद से रटिए, याद कीजिए, बाकी 4 घंटा फिर से उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। कैसे नहीं निकले एग्ज़ाम देखिए, तो जैसे हम बताए हैं, कोई 3 सब्जेक्ट को 100% दीजिए, बाकी को थोड़ा थोड़ा दीजिए, ठीक है। बाकी को
थोड़ा थोड़ा दीजिए, ठीक है। और पॉलिटी के लिए भी सेम चीज़ करना है। पॉलिटी शायद हम नहीं बताएं, ध्यान में नहीं रहा या निकल गया होगा। पॉलिटी के लिए भाई लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है, तो पॉलिटी के लिए भी आप लोग वही काम कीजिएगा। पॉलिटी के लिए भी मान लीजिए पॉलिटी नहीं, पॉलिटी बता दिए, पॉलिटी के लिए भी लूसेंट ही देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए भी लूसेंट, पंचायती राज, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। आराम से होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, ठीक है। हर टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। हर टॉपिक पे हम एक छोटा छोटा 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट का वीडियो बना देंगे। टॉपिक के अनुसार आपका मन हो तो उसको देख सकते हैं। अगर लगे कि देखने से टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे कि हम बताया तो एकदम नहीं देखना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक का छोटा छोटा समरी दे दें। समरी के बाद सबका हम वन लाइनर दे दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा दें, ठीक है। इतना हम करवा देंगे और साथ में हम बिहार पूरा अच्छे से करवा देंगे। बिहार हम बहुत अच्छे से करवा देंगे बिहार, और साथ में हो जाएगा आपका करंट, ठीक है। इतना हो जाएगा ना भाई, मेरे कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा बात हम जो बोले हैं, एकदम लूसेंट बाबा के शरण में रहिए एकदम। करंट हम करवा देंगे, बिहार हम करवा देंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम करवा देंगे, साइंस भी करवा देंगे, मैथ्स भी करवा देंगे, सोशल साइंस प्रीवियस ईयर, ठीक है। रटना है यहीं रटवा देंगे, चिल्ला चिल्ला के रटवा देंगे, हम लोग रट जाएंगे साथ में। एग्ज़ाम भले नहीं देना है लेकिन रट जाएंगे साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, भावनाओं में मत बहिए, जितना इमोशनल होइएगा उतना ही डैमेज होइएगा। अब आप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भाई इस बार नौकरी नहीं होगा तो घर पे पैसा कैसे जाएगा, बाबूजी पे, ठीक है, ये आपका सोचना जायज़ है, लेकिन भाई अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी आपको सारा दुख दर्द को साइड में रख के कंसंट्रेट कीजिए एग्ज़ाम पे। और अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो सिर्फ बीपीएससी दीजिए, और टीचर दे रहे हैं तो सिर्फ टीचर दीजिए, ठीक है। दो नाव पर पैर रखिएगा तो बेकार हो जाएगा। टीचर दे रहे हैं तो टीचर दीजिए, इजी है, एग्ज़ाम होने का चांस है। बीपीएससी का फॉर्म अगले बार भी आएगा, ठीक है। सीट भी देख लीजिए, 300-350 सीट है, इसमें लाख से ऊपर सीट है, समझ रहे हैं। टीचर का कब आएगा अगला बार नहीं पता है, इसलिए इसको दीजिए, हो जाएगा तो एक जॉब करते हुए आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई एकदम सीरियस होके, पहले ही हम बोल दिए हैं, साइंस प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट, बिहार, इतना पे ध्यान दीजिएगा ना भाई, मेरे कट ऑफ यहीं से क्रॉस हो जाएगा आपका। बाकी सबसे 5-5 नंबर ही बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम मोह माया से बाहर निकलिए, भावनाओं को काबू में रखिए और एकदम अपना कैपेबिलिटी को पहचानिए कि हमको कैसे याद हो रहा है, उस हिसाब से याद कीजिए और लग जाइए। बात बनाने का, बात सुनने का टाइम नहीं है, तो फिर वही होगा कि अगले बार फिर आप फॉर्म भरते हुए नज़र आइएगा, ठीक है। रटिए रटिए, उसको पढ़िए, वीडियो देखिए, लिखिए, पढ़िए, वीडियो देखिए, पढ़िए, लिखिए, लूसेंट को फॉलो कीजिए, एकदम एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक लेके आएंगे और पढ़ाई का बात होगा, फालतू ज्ञान का बात नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस वाइंस सब कुछ A to Z यहाँ पे हम करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बूस्टअप रहिए, एकदम मोटिवेटेड रहिए, फालतू चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, एकदम होगा। दिमाग में चीज़ बैठा लिए कि निकालना है और हर हाल में निकालना है, फिर तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। फाइट आप लोग का मात्र 2-3% लोग से है, बाकी 95% लोग बस फॉर्म भरते हैं, सीरियस कैंडिडेट नहीं है। आप रिजल्ट देख लीजिएगा, अगर 10,000 लोग जाता है ना तो कितना लोग का पीटी निकलेगा, 2,000, 1,000, उससे से कितना लोग का मेंस निकलता है, नॉर्मली बता रहे हैं। रिजल्ट का परसेंटेज देखिए 1-2% रहता है, तो उसी उतना ही लोग से आप लोग का फाइट है, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट का एग्ज़ाम निकलेगा, जिसका नहीं निकलेगा समझिए वो पढ़ाई नहीं है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे।